दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनाल अकेडमी पर। आज हम फिर से काफ़ी दिनों के बाद फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है अपकमिंग में वो एसएससी के सारे एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी एसएससी का कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। दोबारा जब जारी हो जाएगा इसके बाद सारे एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चों को जो दिक्कत होती है मैंने देखा है वो वोकैबलरी होती है। वोकैब में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चे याद करते हैं वो थोड़ा तुरंत काफ़ी समय कुछ दिनों तक दिमाग में रहती है, फिर मिस हो जाती है। काफ़ी बार प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसा देखने को मिलता है। वोकैब इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमने जितने भी PYQ क्वेश्चन अभी तक लगाए होंगे उनमें वोकैब का आई थिंक 70% रोल रहता है। चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे क्लोज टेस्ट की बात कर लें हम लोग, एक मिनट, चाहे क्लोज टेस्ट की बात कर लें, चाहे हम जिसकी बात कर लें, क्लोज टेस्ट हो गया, चाहे हम पैराजम्बल की बात कर लें, और अन्य वोकैब जैसे मान लीजिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज एंड इडियम्स। क्लोज टेस्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मेंस में जब कंप्रिहेंशन देते हैं तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। तो आज उसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि कैसे वोकैबलरी को ईज़िली लर्न कर सकते हैं, और कैसे और लंबे समय तक वोकैबलरी को अपने लंबे समय तक उसको दिमाग में रख सकते हैं, रिकॉल करें, दोबारा याद करें, या दिमाग में रह सके काफ़ी लंबे समय तक। इसी सारे टॉपिक में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूँ, जैसे पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ होती है वो दिमाग से बहुत जल्दी स्किप हो जाती है। दिमाग में कोई चीज़ पढ़ाई की है तो वो ज़्यादा देर तक समय पर नहीं, दिमाग पे नहीं रह पाती है। बट अगर हम उस चीज़ को अलग तरीके से अपनी कोई अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट कर लें, या जिसे बोल सकते हैं न्यूमोनिक्स तरीके से अगर हम उस चीज़ों को याद कर लेते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में रह पाती हैं। तो हम आज वही बात करने वाले हैं, और आज से जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वोकैब की, पर डे हम लोग एक या दो वर्ड उठाएंगे इंग्लिश का। उसके बारे में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, निमोनिक्स कैसे बना सकते हैं, जितने उसके ईडियम फ्रेजेस हैं, ईडियम कितने उसके उस वर्ड से उस मीनिंग के ईडियम कितने हो सकते हैं, सारा चीज़ें हम जाना करेंगे। मतलब एक वर्ड अगर हम उठाएंगे, इंग्लिश का कोई एक वर्ड उठाया हमने, उसमें तकरीबन हम 30 से 40 वर्ड लर्न करेंगे, मतलब याद करेंगे। 30 से 40 वर्ड्स जो उसके बनेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और उसमें भी 10 से 20 तकरीबन लगभग हो जाएंगे, उसमें ईडियम्स भी हो जाया करेंगे। तो इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, इस तरह से हम लोग सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, ताकि हमको चीज़ें लंबे समय तक याद रह सकें, और हंसते खेलते हुए हम लोग याद कर लेंगे। वो वैसे ही वोकैब में ऐसे वर्ड नहीं हमको लर्न करना है जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो रिलेवेंट हैं, जो एग्ज़ाम में रिलेवेंट हैं। ठीक है, रिलेवेंट के साथ टू लगता है प्रेपोजिशन। रिलेवेंट है, ठीक है, रिलेटेड है, ऐसे वर्ड को हमको दिमाग में रखना। रिलेटेड है, पर्टिनेंट है। अब मुझे ये चीज़ें कैसे लंबे समय तक याद रह पाती हैं, बिकॉज मैंने इनको निमोनिक्स से कुछ चीज़ें मैंने अलग तरीके से कुछ इनको अपने आप से जोड़ के, दोस्तों से जोड़ के याद किया है, ताकि लंबे समय तक मुझे याद रह पाई है। ठीक है, होमोफोन्स भी इससे आते हैं। रिलेवेंट का एक होमोफोन्स होता है, वो अपोजिट होता है। अपोजिट और अपोजिट दोनों में बहुत अंतर होता है। अपोजिट, ये दोनों में क्या है, एक अपोजिट का मतलब ऐप टू अपोजिट मतलब होता है कोई चीज़ संबंधित है, प्रासंगिक है, संबंधित है, संबद्ध रखती है, तो इनके साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। ऐप टू, अपोजिट टू, जर्मेन आ जाता है, ZERMANE। तो ये एक वर्ड है जर्मेन, बहुत पूछा जाता है जर्मेन टू, इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, जर्मेन टू के साथ टू लगता है। अप्रोप्रिएट टू, ठीक है, ये सारे वर्ड हम लोग सीखेंगे। मैं ये सारी चीज़ बता रहा हूँ, अब सीखेंगे। वो तो मैं रिलेवेंट की बात कर रहा था, रिलेवेंट से इतने सारे वर्ड मैं आपको बता दिया। खैर छोड़ो, हम लोग इस बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और आपको मैं ये बता सकता हूँ, वो बता रहा हूँ कि जैसे ही आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, हमको वोकैबुलरी हमें तैयार हो रही है और हमको अच्छा फील हो रहा है। और आप जब मॉक देने बैठेंगे तो मॉक में आपकी एक्यूरेसी और आपके जो नंबर है इन्हेंस हो जाएंगे। क्यों इन्हेंस हो जाएंगे? जैसे आप वोकैबुलरी तैयार कर लेंगे तो आपके जो 15 से
जो मैंने बताया ना 10 to 15 क्वेश्चन तो आते हैं वोकैबलरी से, डायरेक्ट रहते हैं, वोकैबलरी नहीं है तो आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज हम लोग लेके आए हैं, एक वर्ड लेके आए इंट्रीट, एक वर्ड लेके आए हुए इंट्रीट, ठीक है। ये जो वर्ड है ये एक वर्ब है, ठीक है। इस वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इस वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है आवेदन करना, आवेदन करना, या बोल सकते हैं मिन्नत करना, मिन्नत करना। कभी इसको एक तरह से देख प्रार्थना करना, ये भी दे सकते हैं प्रार्थना करना, ठीक है। मिन्नत करना, आवेदन करना, प्रार्थना करना, इस वर्ड का मतलब होता है। ये वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। और इसका जो मतलब है, मतलब ये जो इसका हिंदी अर्थ है वो प्रार्थना करना, आवेदन करना, मिन्नत करना, ये इसका मतलब हिंदी मीनिंग है। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, इन ट्रीट। इसके वर्ड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रीट आ रहा, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई हुई है, ट्रीट एक मतलब ये बॉस है, और ये कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय है, वहाँ पे एम्प्लॉयर काम कर रहा है, बॉस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे अपने दोस्तों को ट्रीट देना है, मुझे छुट्टी दे दो। या अपने बॉस का बर्थडे रहा होगा, उस दिन आ नहीं पाया होगा, तो बॉस से बोल रहा होगा कि बॉस प्लीज़ मुझे ट्रीट दो, ट्रीट दो, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ट्रीट दो। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक दोस्त है तुम्हारा, उसका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाइड हो गया है, और वो ट्रीट नहीं दे रहा, काफ़ी दिनों से मिल नहीं रहा, फिर तुमने रिक्वेस्ट किया यार प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट दोस्त यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको यार पार्टी दो यार, तुम्हारा हो गया यार, तुम समझ नहीं रहे हो हमको। तो ऐसे रिक्वेस्ट करना, इन ट्रीट देने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करना। तो ऐसा निमोनिक्स याद कर सकते हैं। जैसे इन ट्रीट वर्ड आ जाए कहीं पर भी तो आप याद कर लेना कि नहीं यार वो ट्रीट देने की बात है। ट्रीट मतलब एक प्रकार की पार्टी देना। ट्रीट हम लोग बोलते हैं छोटी सी पार्टी हम लोग देंगे, ट्रीट। तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। अब ये कोई बोलेंगे यार प्रार्थना क्यों करेंगे, यार ये बोलते नहीं यार प्लीज़ दे दो यार, कोई दोस्त का बर्थडे है नहीं दे रहा तो उसमें रिक्वेस्ट। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे, तो सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके क्या क्या सिनोनिम्स बन सकते हैं। तो अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे इसके, तो पहला वर्ड क्या बन जाएगा, रिक्वेस्ट करना। सबसे पहला वर्ड सिंपल, सबको पता ही होगा, रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट एक वर्ड बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है बच्चों, दूसरा बन सकता है इम्प्लोर। इम्प्लोर को आप कैसे याद करेंगे कि बच्चा है, पापा उसके पैसे नहीं दे रहे हैं, तो पापा से पैसे मांगने के लिए फ्लोर में लेट गया। फ्लोर माने फ्लोर, ठीक है, फ्लोर माने फ्लोर, फ्लोर माने फ्लोर, फ्लोर में लेट गया और रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे पैसे दो, पैसे दो, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। तो इस बात को भी दिमाग में आपको रखना कि फ्लोर, इम्प्लोर माने भी होता है क्या, IMPLOR, इम्प्लोर माने भी होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और इसके बाद तीसरा एक वर्ड याद कर लीजिए आप, प्लीड। प्लीज़ बोल के जैसे माना प्लीज़ वर्ड नहीं होता है, इसका निमोनिक्स बन जाएगा प्लीज़ से, PLEAS, प्लीज़ से आपका इसका निमोनिक्स प्लीड बना लीजिए, प्लीड हो गया, ठीक है। इसका मतलब भी रिक्वेस्ट करना होता है, प्लीड हो गया। प्लीड के बाद इम्पॉर्च्यून, एक वर्ड आता है इम्पॉर्च्यून, मतलब अब तुम्हारा बर्थडे आ गया, बड़े घर से हो, फॉर्चूनर गाड़ी नहीं होती है, जो फॉर्चूनर गाड़ी होती है उसके लिए पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे गाड़ी दो। गरीब नहीं बच्चे, जो बड़े घर के लोग हैं तो वो अपने पिता से बोलेंगे मेरे को इस बर्थडे में फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए, रिक्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो इम्पॉर्च्यून माने, फॉर्च्यून मतलब रिक्वेस्ट करनी, EMPORTUN, इम्पॉर्च्यून माने होता है रिक्वेस्ट करना। बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है अपने पापा से कि मुझे फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए, इम्पॉर्च्यून मतलब फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए, ठीक है। प्लीड, इसके बाद बीसीच, BSEECH, BCH है, ठीक है ना, बीसीच। एक किसान है जो ट्यूबवेल वाले से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे खेत को सींच दो, नहीं सूखा पड़ जाएगा, वो सूख रहा है, वहाँ पे जो आने वाली फसल है वो नहीं हो पाएगी, तो सींचने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। एक किसान जो है ट्यूबवेल वाले, जो ट्यूबवेल नहीं होते हैं जो वहाँ से खेतों में रहते हैं, लगे रहते हैं। प्लीड, इम्पॉर्च्यून उन्होंने पढ़ लिया। ये सप्लीकेट वर्ड है, सप्लीकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सप्लीकेट वर्ड है। सप्लीकेट मतलब बोल सकते हो कि कोई है, एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से सप्लाई करने, किसी चीज़ की सप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में क्या है कि वो बोल रहा है कि हमें पानी की सप्लाई करो, पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया से। इंडस ट्रीटी जो अभी बैन लग गया, रिफ्यूज़ कर दी गई है, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है, न्यूलीफाई कर दिया गया है, अभी कुछ समय के लिए इनवैलिड कर दिया गया है, ठीक है ना। ये वर्ड कहाँ से आ रहे हैं, सब सारे वर्ड में नहीं, सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तब वहाँ से आपको आएंगी। एनल कर दिया गया है, तो वहाँ पे क्या कर दिया, पाकिस्तान इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है सप्लीकेट, पानी की सप्लाई करो, सप्लीकेट। तो यहाँ पे सप्लीकेट वर्ड यहाँ से आ सकता है, सप्लीकेट करो। या बोल सकते हो कि एक पार्टी है, जैसे दिल्ली के केजरीवाल जी हैं, जो केजरीवाल हैं, जो उस समय गवर्नमेंट थी, तो मोदी जी सिलेंडर के लिए, सिलेंडर जो नहीं LPG सिलेंडर होता है या ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सप्लाई के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो सप्लीकेट वर्ड है एक, सप्लीकेट।
और एक वर्ड आता है प्रे, PRA, प्रे माने होता है प्रार्थना करना। और एक वर्ड आप बेटा आपको ये समझ में आएगा कि एक वर्ड ऐसा भी है जैसे कि हम बोल सकते हैं कि प्रे माने होता है शिकार करना, PREY। ये प्रे तो वर्ब है, ये प्रे नाउन है, याद रखना। एक प्रे ई आ जाएगा तो शिकार करना हो जाएगा, और ए आ जाएगा तो प्रे माने होता है कि प्रे माने प्रार्थना करना, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना। एक वर्ड आ जाता है, इसको याद रखना, एड ज्योर। ज्योर, एड ज्योर माने होता है ऐड। तो ऐसे याद कर सकते हो, ज्यूर ज्यूरी नहीं होता जो ग्रुप होता है लोगों का, ज्यूरी जो ग्रुप, जैसे क्राउड है, लोग कई लोगों का ग्रुप है, तो ज्यूरी में ग्रुप समूह है। ऐड माने एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यूरी से हमने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसको हटा लीजिए, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट हटाने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज हटाने के लिए हमने ज्यूरी से रिक्वेस्ट किया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि एडवर्टाइज हटाने के लिए हमने ज्यूरी से क्या किया, रिक्वेस्ट किया। तो एड ज्योर आ गया एक वर्ड, ठीक है। ये भी अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए, अपने दिमाग पर रखिए। बेग अर्ज तो आपको पता है, इसका कोई निमोनिक बताने की जरूरत नहीं है। बेग मांगना, किसी से प्रार्थना करना, मिन्नत करना, अर्ज, तो ये थी, ये दिमाग में रखना। और यहाँ पे अपील भी याद है कि अपील करना किसी चीज़ से, किसी की अपील करना, तो यहाँ पे निमोनिक, जहाँ पे निमोनिक ज़रूरत है, एड जे और जहाँ मैंने निमोनिक बनाया। प्रे तो आपको पता ही है, बेग अर्ज अपील पता है। सॉलिसिट वर्ड है एक, सॉलिसिट। सॉलिसिट वर्ड कैसे याद कर सकते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ से जैसे हमारे सर है, तुम्हारे सर तुमको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुम इंडिविजुअली पढ़ रहे हो, तो तुम सर से, ट्यूशन सर से बोलो, सर प्लीज़ सॉल्व इट, सर प्लीज़ सॉल्व इट। तो सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉलिसिट। प्लीज़ तो बोलोगे ना, रिक्वेस्ट करोगे ना, प्लीज़ सर सॉल्व इट, सॉलिसिट हो गया, सॉलिसिट, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ऐसे मैंने कितने वर्ड आपको बता दिए, देखिए आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 वर्ड मैंने यहाँ पे आपको बताएं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो एक वर्ड से कई सारे वर्ड पता चल गए। अभी हम इसी में जो है एब्जोर, एडजोर 2 वर्ड आते हैं, उनको भी अभी हम जान लेंगे। कि मैंने बताया एडजोर, ज्यूरी से रिक्वेस्ट किया कि हमारा ऐड एडी से ऐड हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो ये हो गया रिक्वेस्ट करना। एक वर्ड आता है एब्जोर, क्या आता है, एक वर्ड आता है एब्जोर। एब्जोर मीन्स होता है क्या, एब्जोर माने होता है रिजेक्ट कर देना। पहले क्या होगा, ज्यूरी से ऐड हटाने के लिए ज्यूरी से पहले उसने रिक्वेस्ट किया, अब ज्यूरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, अब ज्यूरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो अब ज्यूरी माने होता है, एब्जोर माने रिजेक्ट करना, अब ज्यूरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये वर्ड सिनोनिम्स हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं कि एंटोनिम्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं। अभी हमने प्रार्थना किया, अब प्रार्थना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में प्रार्थना करेगा तो, एक मिनट, तो कोई चीज़ किसी के बारे में प्रार्थना कर रहा है, तो अब उसका एंटोनिम्स क्या बन जाएगा कि भाई हम उसके प्रार्थना कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब उसको हम ऑर्डर देंगे, नहीं ऐसा ऐसा करो, ऑर्डर, ज़बरदस्ती करना, ठीक है ना, बाध्य करना, ऑर्डर देना, ज़बरदस्ती करना। तो क्या हो सकता है इसका एंटोनिम्स, ऑर्डर होना, ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे कि ऐसा ऐसा करो, कमांड हो गया। तो ये वर्ड तो पता है, ऑर्डर देना, कमांड करना, कंपेल करना, किसी को फोर्स करना, ज़बरदस्ती। कंपेल माने होता, अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन कंपेल मतलब कंप्रेस करना किसी चीज़ को, कंप्रेस मतलब कंपेल से कंप्रेस दबाना, किसी को ज़बरदस्ती काम करने के लिए कंपेल करना। तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया कंप्रेस। फोर्स करना, किसी के ऊपर दबाव डालना, फोर्स करना, दबाव डालना, ठीक है ना। टेक एक वर्ड होता है, टेक, इसको तो आप कैसे याद करेंगे, टेक। टेक भी एक वर्ड है जो एक प्रकार का ऑर्डर, दबाव, बाध्य करना किसी चीज़ को, उसमें आता है, ठीक है ना। रॉब, रॉब माने भी होता है बड़ा रॉब दिखा रहा है, रॉब दिखा दिखा के किसी को दबाव डालना, बड़े रॉब में आया, उसके ऊपर दबाव डालने लगा, प्यार से नहीं बोला, रॉब में। जो लोग रॉब में होते हैं वो क्या करते हैं, किसी के ऊपर दबाव डालते हैं। तो सॉरी, तो रॉब माने भी होता है क्या, किसी पर दबाव डालना, बाध्य करना, ज़बरदस्ती किसी काम को करने के लिए बोलना, ठीक है ना। स्नैच करना, हम, एक व्यक्ति था, प्यार से कोई चीज़ को मांग सकता था, लेकिन उसने स्नैच कर लिया, उसे ज़बरदस्ती छीन लिया, ठीक है ना, रिक्वेस्ट नहीं किया, छीन लिया, ज़बरदस्ती स्नैच कर लिया। तो एक वर्ड होता है क्वायर्स, COERCE, क्वायर्स। तो फोर्स याद कर लो, फोर्स कर रहा है तो मतलब क्वायर्स, कोर्स, ठीक है ना। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। कई चीज़ों को निमोनिक्स बने, कई चीज़ों को अपने आप से समझना पड़े, अंडरस्टैंड मतलब मिला के, फोर्स, कोर्स, COER, कोर्स। इसी प्रकार से मैंने बताया कंपेल, तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, एक वर्ड होगा इम्पेल, कंपेल, इम्पेल, 2 वर्ड आएंगे, कंपेल, इम्पेल। कंपेल आ गया तो इम्पेल हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया इम्पेल। तो हमने पहले बताया कंपेल माने फोर्स, कंपेल, इम्पेल दोनों वर्ड हो गए, फोर्स, कोर्स 2 वर्ड हो गए,
ठीक है ना। ड्राइव करना, ड्राइव माने भी होता है फोर्स करना, ज़बरदस्ती करना किसी चीज़ को। हमने गाड़ी चलाने के लिए उससे ज़बरदस्ती कहा कि ड्राइव करो, रिक्वेस्ट नहीं ड्राइव करो, प्लीज़ नहीं बोला ड्राइव कर, ऐसे करके बोल दिया तो वो क्या, किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट करने, उसके अगेंस्ट चले गए हम लोग, उसके खिलाफ चले गए हम लोग, ज़बरदस्ती करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, प्रोटेस्ट वो भी अग्रेसिव टाइप का प्रोटेस्ट करने लगे, तो ये भी दिमाग में रखना, प्रोटेस्ट होता है। और इसी का एक हो जाएगा, एक वर्ड है रिमोन्स्ट्रेट हो जाता है, रिमोन्स्ट्रेट, TRATE। रिमोन्स्ट्रेट माने होता है कि रेमो डिसूज़ा जो मूवी इंडस्ट्री में, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, रेमो डिसूज़ा, उन्होंने क्या किया था, मूवी का विरोध कर रहे हैं, कोई भी मूवी है इसका विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ जाके बोल रहे हैं। खिलाफ जाके बोलना मतलब उसको बाध्य करना, मूवी इंडस्ट्री को बाध्य करना, ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी के खिलाफ जाके अगर डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है, रिमॉन्स्ट्रेट मतलब किसी के खिलाफ जाकर अगर बोल रहे हो आप, तो क्या कर रहे हो, उसको बाध्य कर रहे हो, ठीक है ना, बाध्य कर रहे हो, किसी के खिलाफ जाके बोलना मतलब होता है किसी को बाध्य करना, ज़बरदस्ती करना, ठीक है ना। खिलाफ जाना मतलब होता है क्या, खिलाफ जाना मतलब उसको आप बाध्य कर रहे हो काम करने के लिए, खिलाफ जा रहे हो, विरोध करना, तो रिमॉन्स्ट्रेट हो गया, ठीक है। रिमॉन्स्ट्रेट, प्रोटेस्ट मैंने बता दिया। रिमॉन्स्ट्रेट और एक वर्ड आएगा डिमॉन्स्ट्रेट, तो याद रखना दोनों अलग। रिमॉन्स्ट्रेट माने उसको ज़बरदस्ती करना, बाध्य करना, किसी के खिलाफ जाना, विरोध करना, ये वर्ड है। विरोध करना भी होता है, रिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है विरोध करना। और यहाँ पे आ जाएगा डिमॉन्स्ट्रेट, एक वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट। तो डिमॉन्स्ट्रेट की अगर बात करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट रिमॉन्स्ट्रेट दोनों देखने में तो लग रहा है कि डी री अंतर, यहाँ पे डी ई है, यहाँ पे री ई है, तो याद रखना रिमॉन्स्ट्रेट अलग है, विरोध करना। डिमॉन्स्ट्रेट माना होता है स्ट्राइक, स्ट्राइक करना मतलब हड़ताल पर जाना, स्ट्राइक करना, ठीक है। स्ट्राइक करना मतलब हड़ताल पर जाना, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड अलग है और रिमॉन्स्ट्रेट वर्ड जो है ये अलग है, तो दोनों ये वर्ड याद रखना, डिमॉन्स्ट्रेट और रिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये रही हमारी तकरीबन 15 से 17 मिनट की क्लास थी हमारी। हमने एक वर्ड के माध्यम से हमने तकरीबन 20-25 वर्ड हमने सीख लिए यहाँ पे। तो एक वर्ड हम लेके चलेंगे, इंट्रीट लेके चले थे, और हमने कितने सारे वर्ड हमने सीख लिया। ऐसे ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगती तो आप लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करना है। ऐसी अगर वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारी ऐसी क्लासेस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कई सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। अगर आपका ऐसे प्यार मिलता रहा तो हम आगे भी क्लास बनाते रहेंगे। बीच में मेरी तक काफ़ी लंबे समय से मैंने क्लास नहीं डाली थी, इसका कहने का रिक्वेस्ट था, कुछ कारण था, और फिर मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ऑलरेडी मैं एक एस्पायरेंट ही हूँ, मैं भी आपकी तरह तैयारी करता हूँ। मुझे लगता है कोई चीज़ अच्छी है तो बच्चों को क्यों ना शेयर की जाए, तो मैं अपने माध्यम से शेयर करने का प्रयास करता हूँ। मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं जितना मुझे पता है मैं सारी चीज़ सीखता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से बच्चों को भी, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को भी ये बात पहुँचनी चाहिए। बच्चे क्या कहें, मेरे दोस्तों भाइयों को पहुँचनी, जो मेरे साथ के मेरे ही कलीग्स हैं, मेरे सीनियर जूनियर जो भी हैं, सबको चीज़ मिलनी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि नहीं यार हम ऐसे भी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पता है, कुछ अच्छा सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं सर के मतलब नहीं भाई, आप भी जो है मैं ऐसा करने के लिए बोल सकते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी बात सुनूंगा और अप्लाई करूंगा आने वाली क्लासेस में। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। जय हिंद।